protein shakes are really bad. It takes 3 years to digest one scoop of protein shake, by the way. और कितने सारे सप्लीमेंट ले रहे हैं जैसे कि हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक्स। तो क्या आप भी कुछ इस तरह के वीडियोस देखकर कंफ्यूज हो कि प्रोटीन एक डेंजरस चीज़ है, ये हमारी हेल्थ को ख़राब कर सकती है? क्योंकि इंडिया में आज भी बहुत सारे लोग प्रोटीन को एक मेडिसिन की तरह देखते हैं। तो क्या है ये प्रोटीन? राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं वे प्रोटीन के बारे में। वे प्रोटीन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, क्या है, कैसे काम करता है, क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, सब कुछ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोटीन को। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, उसमें से हमें 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। तो प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये हमें फूड से मिलता है, जैसे दूध हो गया, चिकन हो गया, पनीर हो गया, लिग्यूम्स हो गया, दालें, तो इनमें से हमें मिलता है। तो हम प्रोटीन फूड से ले या सप्लीमेंट से, हमारी बॉडी इससे फ़र्क नहीं पड़ती कि हम किन सोर्स से प्रोटीन ले रहे हैं। हमारी बॉडी को इससे फ़र्क पड़ता है कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट के बेस से आना चाहिए बॉडी में। तो ये प्रोटीन जब हमारी बॉडी में जाता है तो ये ब्रेक होता है अमीनो एसिड्स में। हमारी बॉडी को काम करने के लिए 20 अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है। इन 20 अमीनो एसिड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एक होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, इन्हें हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती, इन्हें हमें फूड सोर्स के जरिए बाहर से लेना पड़ता है। और जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है, इन्हें हमारी बॉडी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइम बाय टाइम प्रोड्यूस कर देती है। तो अब आते हैं वे प्रोटीन के ऊपर। वे प्रोटीन भी एक तरह का प्रोटीन ही है जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो वे प्रोटीन बनता है मिल्क से, उससे बाई प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। जब मिल्क से पनीर बनता है, उससे जब वे लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड को फर्दर प्रोसेस करके, उसको ड्राई करके पाउडर के फॉर्म में प्रोटीन बनाया जाता है। और उसी को कंपनियां अपनी ब्लेंड फार्मूलाज के हिसाब से, अपने टेस्टेड वे के हिसाब से डिफरेंट प्रोटीन बनाती है। तो अब जब हम प्रोटीन के बारे में सब कुछ समझ गए हैं, तो अब हम जानते हैं इसे क्यों लेना जरूरी है, चाहे आप फूड से लो या फिर सप्लीमेंट से लो। प्रोटीन इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है और इसका बहुत सारे फंक्शन है बॉडी में। पहला फंक्शन आता है आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस किस चीज़ का? हमारी मसल्स का, हमारी ब्रेन फंक्शन का, हमारी इंटरनल ऑर्गन्स का। जब आप दिन भर काम करते हो, आपकी बॉडी फटीग होती है, मसल्स ब्रेक होती है, उसको रेगुलर बेसिस में प्रोटीन चाहिए होता है उसको रिपेयर करने में, डेली बेसिस में। साथ ही साथ आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मसल्स है, उसको मेंटेन करने में, उसको ग्रोथ करने में इसकी बहुत रिक्वायरमेंट्स होती है। इसके साथ साथ प्रोटीन का एक बहुत बड़ा फंक्शन आपके हार्मोन्स का फंक्शन। हार्मोन्स बहुत सारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की बात कर रहे हैं हम, इंसुलिन, कॉर्टिजोल। अब हम इंसुलिन की बात करें तो ये इतना इम्पोर्टेंट हार्मोन है। जब ग्लूकोज बनता है कार्बोहाइड्रेट से, उस ग्लूकोज को एक्टिव सेल्स तक पहुंचाना, ये इंसुलिन का काम होता है। ऐसे ही बहुत से हार्मोन प्रोटीन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस तरह हम बात करें एंजाइम्स की, तो बहुत सारे एंजाइम्स भी प्रोटीन बनाता है। एंजाइम्स का काम होता है हमारी फूड को ब्रेक करना, इसे जल्दी डाइजेस्ट करना। तो ये सब काम एंजाइम्स का होता है। तो एंजाइम्स भी प्रोटीन से ही बनता है। इसके साथ साथ प्रोटीन हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज भी तैयार करती है। एंटीबॉडीज जो होती है आपकी बॉडी में कॉजिंग बैक्टीरिया जो बीमार करती हैं, जो उन्हें किल करता है, तो ये भी प्रोटीन के ऊपर डिपेंड रहता है। तो प्रोटीन ऑल इन ऑल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो अब हर एक इंडिविजुअल को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, उसके डेली बेसिस के हिसाब से, उसके डेली वर्क के हिसाब से, लेकिन हर एक को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो अब हम समझते हैं कि वे प्रोटीन की क्यों ज़रूरत है। क्योंकि हम प्रोटीन तो फूड सोर्स से भी ले सकते हैं, तो पर्टिकुलर वे प्रोटीन क्यों ज़रूरत है? तो बहुत से लोग जो फूड कंज्यूम करते हैं, उन्हें वो फूड से आइसोलेट प्रोटीन नहीं मिल पाता। आइसोलेट मतलब एग्जाम्पल कि आप अगर पनीर खा रहे हैं
तो उसमें आपको फैट्स मिल जाएगा। अगर आप दाल खा रहे हैं उसमें से आपको थोड़ा प्रोटीन मिल जाएगा, उससे 3 गुना ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे। तो वे प्रोटीन में ये चीज़ नहीं होती। वे प्रोटीन में आपको एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन मिलता है और नेग्लिजिबल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मिलता है। और वे प्रोटीन में आपको फास्टर अब्सॉर्प्शन मिलता है। जो लोग जिम जाते हैं उनके पोस्ट वर्कआउट के लिए वे प्रोटीन बेस्ट है, क्योंकि उनके स्टमक को लाइट रखता है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वे प्रोटीन की, इसमें अमीनो एसिड्स की प्रोफाइल बहुत हाई मिलती है, जो कि आप रेगुलर फूड की बेसिस में इसको कंपेयर करोगे तो इसमें सबसे हाई अमाउंट का अमीनो एसिड्स प्रोफाइल मिलता है। तो प्रोटीन पाउडर एक सप्लीमेंट है, ये आपके नॉर्मल खाने का रिप्लेसमेंट नहीं है। आपका 70% प्रोटीन का रिक्वायरमेंट नॉर्मल खाना से ही पूरा होना चाहिए और 30% जो है वो वे प्रोटीन से आप पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों, प्रोटीन पाउडर एक कोई मिरेकल पाउडर नहीं है और या ये कोई पॉइजन नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है। अगर आपकी डाइट से आपको रिक्वायरमेंट प्रोटीन पूरा नहीं हो पाता है तो आप प्रोटीन पाउडर को अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। आई होप आपको प्रोटीन से जितने भी डाउट थे इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। और आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उस दोस्त को शेयर जरूर कीजिएगा जो प्रोटीन के बारे में कुछ नहीं जानता और वो प्रोटीन लेने से डरता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। राधे राधे।